हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने नॉर्मल यानी कि सिंपल क्यू के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें सर्कुलर क्यू क्यों चाहिए उसका एक एग्जाम्पल समझते हैं एंड फिर सर्कुलर क्यू कैसे वर्क करती है वो हम देखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक सिंपल क्यू यहाँ पे दी गई हुई है जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन नंबर 1 से लेके पोजीशन नंबर 5 तक हम कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। अभी जब भी नॉर्मल क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस वक्त हमारे फ्रंट पॉइंटर एज वेल एज रियर पॉइंटर की वैल्यू 0 होती है, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। जब यहाँ पे हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, लेट अस से 23, तो हमारा फ्रंट पॉइंटर एज वेल एज रियर पॉइंटर दोनों यहाँ पे पॉइंट करने लगेंगे। हम फिर से एक बार इंसर्ट ऑपरेशन करें तो हमारा रियर पॉइंटर मूव होके आगे बढ़ जाएगा पॉइंट नंबर 2 पे, लेकिन हमारा फ्रंट पॉइंटर एज इट इज रहेगा, यानी कि हमारे फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू 1 एज इट इज रहेगी और रियर पॉइंटर की वैल्यू हम 2 कर देंगे। उसके बाद हम एक बार और इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम 43 को इंसर्ट करते हैं, यानी कि अब हमारा रियर पॉइंटर 3 नंबर की पोजीशन को पॉइंट करेगा और हमारा फ्रंट पॉइंटर एज इट इज पॉइंट करेगा, यानी कि 1 नंबर को पॉइंट करेगा। उसके बाद हम क्यू डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्यू के अंदर से सबसे पहला एलिमेंट 23 रिमूव हो जाएगा, यानी कि अब हमारा फ्रंट पॉइंटर सेकेंड नंबर की पोजीशन पे आएगा, लेकिन हमारा रियर पॉइंटर एज इट इज 3 नंबर की पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद हम फिर से एक बार इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो फोर्थ नंबर की पोजीशन पे 65 इंसर्ट होगा और हमारा रियर पॉइंटर अब फोर्थ नंबर की पोजीशन पे पॉइंट होगा एंड हमारा फ्रंट पॉइंटर एज इट इज सेकेंड नंबर की पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद हम 2 बार क्यू डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारा फ्रंट पॉइंटर और हमारा रियर पॉइंटर फोर्थ नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करते होंगे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 34 एज वेल एज 43 दोनों क्यू के अंदर से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर से एक बार क्यू इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे 73 आ जाएगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमारा रियर पॉइंटर फिफ्थ नंबर की पोजीशन को पॉइंट करता होगा। अभी सपोज हम फिर से एक बार क्यू इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे तो हम इस क्यू के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे रियर पॉइंटर की वैल्यू हमारे क्यू की कैपेसिटी की वैल्यू के बराबर हो गई है, यानी कि क्यू के अंदर पहली 3 जगह खाली होने के बावजूद भी हम यहाँ पे कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। और यही हमारे नॉर्मल यानी कि सिंपल क्यू की लिमिटेशन है कि क्यू के अंदर जगह होने के बावजूद भी हम उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसको ही ओवरकम करने के लिए हम सर्कुलर क्यू पढ़ते हैं। थोड़ा से अब सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी नॉर्मल क्यू थी उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में रख दिया है, जहां हम देख सकते हैं कि इस सर्कुलर क्यू के अंदर हम टोटल 8 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस से हम कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दे, तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में जब हमारा लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा उस वक्त रियर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता होगा और हमारा फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता होगा। अभी सपोज हम ये 1 को यहां से डिलीट कर दे तो हमारा फ्रंट पॉइंटर सेकेंड नंबर की पोजीशन को पॉइंट करता होगा और हमारी क्यू के अंदर ये एक जगह खाली बचेगी। नाउ सिंपल क्यू के अंदर हमने देखा कि जब भी हमारे आर की वैल्यू क्यू की कैपेसिटी के बराबर होती है उसके बाद हम कोई भी नया एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे भी हमारी क्यू की कैपेसिटी 8 है और हमारा रियर पॉइंटर भी 8 नंबर की पोजीशन को पॉइंट करता है, तो उस वक्त हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये क्यू सिंपल क्यू नहीं है, यानी कि सपोज हम कोई नया एलिमेंट 9 इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि
हमारे जो भी रियर पॉइंटर की वैल्यू है वो Q की कैपेसिटी के बराबर है। अगर है तो Q के फर्स्ट नंबर की पोजीशन से हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि कोई जगह खाली है या नहीं, जो कि इस केस में है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे 9 इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अब हमारा रियर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता होगा, जो कि सिंपल क्यूब के केस में नहीं होता था। अभी इस केस को हम ध्यान से देखें तो f की वैल्यू r की वैल्यू से ज्यादा है, जबकि प्रीवियस केस के अंदर यानी कि सिंपल क्यू के केस के अंदर हम ध्यान से देखें तो f की वैल्यू हमेशा r की वैल्यू के बराबर या फिर उससे छोटी होती है, जो भी एक नोट करने वाली चीज है। अभी क्यू के अंदर जितने ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन, वही सारे ऑपरेशन सर्कुलर क्यू के अंदर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों के एल्गोरिथम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो वो चेंज क्या आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।